फॉरेस्ट एरिया है। मैंने पता किया हाईवे अब भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और इस रूट पे अब भी मैं अकेला चल रहा हूँ। 70 किलोमीटर से मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ इस हाईवे पे, एक सिंगल दुकान नहीं मिली मुझे। बहुत सुंदर है इंडिया। वो 40 किलोमीटर जाने में वो 2.5 घंटे दिखा रहा है। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मैं बेंगलुरु के ट्रैफिक में नहीं फंसा। चलो जी, यहाँ पे चाय वाय पी के निकलने का टाइम हो गया और अब हम निकल रहे हैं मल्लिकार्जुन महाराज को बाय बाय करते हुए। बाबा ध्यान रखना। और मल्लिकार्जुन से विदा लेके अब हम निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए, मतलब नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के लिए। लेकिन रामेश्वरम में बेंगलोर होते हुए जाऊंगा। 2 रूट थे, मतलब मैं कर्नाटका घुसता ही नहीं, लेकिन मेरे को बेंगलोर में 1-2 दिन स्टे मारना है। अब अपनी जो ट्रिप होगी ना यहाँ से आगे, वो थोड़ी रिलैक्स होगी। मतलब अब मैं इतनी लंबी गाड़ी चलाऊंगा, बस आज लास्ट चला सकता हूँ मैं बेंगलोर जाने के लिए। लेकिन बेंगलोर के बाद जो भी मैं चलाऊँगा ना, वो ये मान के चलो कि मैं कम कम चलाऊँगा और एक्सप्लोर करते हुए चलेगी। क्योंकि मेरे को मतलब केरल क्या मतलब साउथ घूमना है मेरे को। तो अब मैं साउथ घूमता हुआ जाऊँगा धीरे धीरे। कोई अच्छी जगह होगी वहाँ रुकेंगे आराम से, 2-5-10 जगह देखेंगे। उसके बाद अपन रामेश्वरम पहुंचेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। आराम धीरे धीरे 100-200-300 किलोमीटर पे अपन चलेंगे। तो ये वाली मेरा अब आगे का स्टे रहने वाला है। अरे यार, इधर से जाना था क्या? इधर से ही तो जाना है, एक ही तो रास्ता है। तो ये अपना आज का रहने वाला है। अब मतलब आज का क्या, अब आइटिनरी आगे की यही रहने वाली है। साउथ अपन धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं साउथ से निकलूँगा मतलब महाराष्ट्र के लिए, तब अपना वही पुराना रूट थोड़ा खींचते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम निकल चुके हैं मल्लिकार्जुन से रामेश्वरम की और नेक्स्ट जो होगा अपना वो होगा बेंगलोर। आज का स्टे जहाँ तक है, क्योंकि बेंगलोर यहाँ से 550 किलोमीटर है और मैं देखता हूँ मैं खींच पाता हूँ या कितनी बॉडी में जान बचती है। क्योंकि ऑलरेडी मैं रोज़ 400-500 खींच रहा हूँ। तो बस अगर मैं खींचूँगा भी तो आज लास्ट खींचूँगा 500, उसके बाद में 500 किलोमीटर नहीं लेने वाला अब। और अपन धीरे धीरे, क्योंकि इसमें स्ट्रेच ये भी है कि इसमें ये वाला अभी तो 60 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसको पार करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये पूरा सिंगल रोड है और मॉर्निंग का टाइम है तो धीरे ही चलानी पड़ेगी गाड़ी। तो लेट्स सी। ये बारिश, या तो बारिश है या फिर ये नमी है। बाकी बारिश ही है, इतनी ज़्यादा गीली है, इतना नमी नहीं हो सकती। अच्छी खासी मस्त ठंड वाली वो हो रही है भाई, इतने ठंड लग रहा है ना मेरे को। हालांकि मैंने टी शर्ट डबल डाल ली थी अभी रुका था तब, लेकिन मस्त मौसम हो रहा है बिल्कुल ठंडा। रोड पे कोई नहीं है भाई। मैं सुबह इतनी जल्दी निकल गया 7 बजे ही, लेकिन मुझे निकलना ही पड़ता। पूरे रोड खाली पड़े। हल्की सी एक वो रहती है ना, झिझक आती है यार, क्योंकि टाइगर वो है पूरा भाई साहब, फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में कई गांव आएंगे यहाँ पे भी, तो देख लेंगे जो भी होगा अपन। देख सकते हो ठुकी पड़ी है आगे से, हैरियर थी पूरी खत्म, इसलिए बोलते हैं देख के चलाओ भाई इन रोडों पे। है बादलों में, ये देखो पूरा मस्त फॉग हो रहा है। फॉग ही फॉग है, फुल बादलों के अंदर है भाई। अब ओवरटेक मत कर लेना, ओवरटेक मत कर लेना, ओवरटेक मत कर लेना साले। सामने से गाड़ी आ रही है, समझ नहीं आता क्या। मोंकेश भाई इज वेटिंग फॉर मी। बंदरों की पूरी फौज है, पूरी फौज है, पूरी फौज भाई, पूरी फौज है। मैं निकलूंगा जल्दी में। ये कौन कचरा पटक के चल जाता है? लेस के पैकेट पड़े हैं यार, मना कर रखा है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भाई। फिर क्यों, क्यों ले क्या कार कर लिए। यह चेक पोस्ट और मल्लिकार्जुन के जंगलों से तो आ गए हम बाहर। कितना पड़ता है एग्जैक्ट 47 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बेंगलोर की तरफ प्रस्थान करते हैं। 484 किलोमीटर दिखा रहा है। रुक के कहीं इडली वगैरह खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यही मिलेगी। और वाला है तो सही, लेकिन आगे खाएंगे थोड़ा यार, अभी तो चाय बिस्किट खा के हैं, थोड़ा कहते हैं अब। तो हम लद्दाख पहुँच चुके हैं थोड़ी देर के लिए।
पता कर लिया है, मेरे को बेंगलोर से निकलना है, कुरनूल वाले रोड से निकलना है। मैं इधर जाने वाला हूँ, अपना है अभी यहाँ से नीचे उतरने के बाद 480 किलोमीटर। अच्छा रोड बता रहे हैं, बस 50-60 किलोमीटर का ये आने वाला है, उसके बाद पूरा हाईवे होगा बेंगलोर तक के लिए। कुरनूल वाला रोड पकड़ो, बेंगलोर जाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो अब हम पहुंचेंगे बेंगलोर। अभी जो घंटे दिखा रहा है वो 8 घंटे 45 मिनट दिखा रहा है, मतलब शाम को 5 बजे पहुंचने की, लेकिन टाइम लगेगा। मुझे पता है, अगर 5 बजे ये बोल रहा है मतलब 8 से 9 मुझे बजेंगे। 4 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा लग जाते हैं रोड पे। गाड़ी भी ठंडी करनी होती है बीच बीच में अपनी 100-150 किलोमीटर पे, और फिर रुकना भी पड़ता ही है, क्योंकि हाईवे की स्पीड के अकॉर्डिंग ये तो बहुत जल्दी दिखाता है। 70-80 पे चलाएंगे लेकिन नहीं होता भाई। इतनी कोशिश कर लो, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगते ही हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर नहीं है, 500 किलोमीटर है, मजाक होती है। मैं खींच रहा हूँ ना इतना, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है भाई। जिस बंदे ने कोई 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई हो ना पहले, ना, हालांकि इससे पहले वाली ट्रिप में मैं 3,500-4,000 करके आया हूँ। 3,080 किलोमीटर एग्जैक्ट यार, मैं बताता हूँ आपको। तो वो करके आया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रिप थी उस टाइम पे। उससे पहले मैं 100 किलोमीटर भी नहीं चला पाता था, मतलब अलाउ नहीं था मेरे को फॉर सम रीज़न। तो चलो अब हम मिलेंगे, क्यों आज मेरे ऑलमोस्ट शायद 5,000 किलोमीटर मेरे आज हो जाएंगे कंप्लीट। ये मेरे को एक अलग खुशी देगा, आज 5,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी। तो बेंगलोर पहुँचते पहुँचते हम ये भी खुशी मना लेंगे आज। बात तो देखिए, मैंने इस ट्रिप पे बहुत सारे आपको ऐसे रोड मिलेंगे बिल्कुल अनजान। ये रोड मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, हालांकि मैंने 2-3 लोगों से पता किया, उन्होंने बोला आ जाओ, लेकिन देख रहे हो 20 किलोमीटर से चला रहा हूँ, सुनसान, कोई नहीं है दूर दूर तक। गूगल मैप दिखा रहा है यही रोड है, 1-2 गाड़ियाँ बीच बीच में जाती है, एक गांव भी आया था बीच में, लेकिन देख सकते हो तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं कितना ही अवॉइड करने की कोशिश कर लूँ ना कि ना आए, तो ये आएंगे। मतलब मैं कल उधर से भी आया था तो गया, अगर मैं वो वाला रूट पकड़ता ना, दूसरा वाला जो साइड से जा रहा है, तो उधर भी आता। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो सोलो राइड करते टाइम पे आपको थोड़ा सा ये तो सिक्योर, मतलब एक अपने अंदर जो है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, आपके मन को, बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि बहुत जगह पे आपको लोग देखने को ही नहीं मिलेंगे 50-50, 100-100 किलोमीटर तक। अब देखो मेरे को 2-3 गाड़ियाँ अब पीछे है इतनी देर में, कोई मतलब ही नहीं है। पूरा जंगल वाला एरिया चल रहा है भाई। ये जंगल वाला एरिया जो मैं फॉरेस्ट एरिया पार करके आया हूँ ना, मतलब जो फॉरेस्ट रिजर्व जैसे बोलते हैं 50 किलोमीटर का, उससे भी घातक लग रहा है मुझे ये वाला अभी इस टाइम, क्योंकि रोड नहीं है प्रॉपर। वहाँ पे कम से कम रोड वगैरह सब अच्छी बनी हुई थी ना, तो ये सीन है। चलो देखते हैं और कितना लंबा होगा। 40 किलोमीटर को 40-43 किलोमीटर से आता ही बता रहे थे, 60 किलोमीटर समथिंग, और यही होने वाला है। फॉरेस्ट एरिया है, मैंने पता किया, हाईवे अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मोंकेश भाई देख रहे हो, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है, रुकना कहीं नहीं है बीच में। व्यू देख लो। SD कार्ड मेरा हो गया फुल, बेंगलोर जाके नया खरीदेंगे अभी एक। और ये है भाई, खतरनाक रास्ता चला हुआ आ रहा है यार। अब जाके देखो बहुत देर बाद एक गांव तो दिखा है। फॉरेस्ट एरिया का डिपार्टमेंट है ये पूरा, फॉरेस्ट की पर्ची कटती है, 2 व्हीलर की अपनी नहीं कटी है, 4 व्हीलर और ट्रक वगैरह जितने बड़े व्हीकल्स हैं उनकी कटती है। बाकी बहुत बहुत रिस्की एरिया तो है, पता करके आओ। और साथ में 2-3 गाड़ियाँ चल रही हो ना, उनके साथ ही चलो। मेरे को कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिल रही जिसके साथ मैं चल लूँ, तो प्लीज़ ये देखो, आप आगे का व्यू देखो यार। कुछ कुछ जगह होती है ना जो बहुत कुछ सिखा के जाती है, वैसा ही मेरे लिए उस दिन ये जंगल था। इससे पहले मैं इतने घने जंगल के अंदर कभी नहीं गया था, अकेले, वो भी बस यही एक पल था मेरी लाइफ का। सर पे मेरे बिल्कुल पेड़ आए हुए थे, पेड़ पौधे बिल्कुल सर पे थे, कानों में सिर्फ जंगल की सू सू वाली आवाज़ थी। लेकिन हाँ, उस दिन मेरा जंगल का डर ख़त्म हो गया था, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं अकेला सुनसान रास्तों पे चल रहा था। मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं था कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, उस दिन मेरा डर ख़त्म हो गया, और यही एक पल बेस्ट था। घना जंगल है भाई, ये गहरा घना जंगल, और इस रूट पे अब भी मैं अकेला चल रहा हूँ।
मेरी खुद की फटी पड़ी है एक्चुअल में, लेकिन आप व्यू देख सकते हो। इस पे कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक। 40 किलोमीटर ऐसे ही रहने वाला है ये। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है ये, फॉरेस्ट एरिया देख रहे हो। कोई नहीं, भूल जाओ, आपको रिस्क नहीं है जीवन में। रिस्क बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। यार इतनी देर बाद एक गाड़ी चाहिए मुझे पिकअप में। मेरे को ये मिली है टैक्सी एक, पूरा रास्ता देख सकते हो पूरा खाली है, और मैं इसके पीछे पीछे इसको फॉलो कर रहा हूँ ओनली 30 की स्पीड पे। बिल्कुल नो नेटवर्क जोन है, कोई नेटवर्क नहीं है पिछले आधे घंटे से मेरे पास। और ये पूरा जो है 30 किलोमीटर का अब भी बचा हुआ है, और मैं ऑलरेडी कर चुका 15 किलोमीटर। तो भाई रिस्क भरा जो एरिया मैंने लिया है ना आज, फुल रिस्क है, फुल। पर ठीक है, अब ये मिल है, मैं इसके पीछे चलने वाला हूँ। मैं नहीं निकलने वाला इसके आगे। मैं कितनी देर से फॉलो कर रहा हूँ, 30 35 40 पे। यार जंगल देखो तुम यार, ये जंगल देखो यार, क्या गजब व्यू है इसके। सही है मेरे गोप्रो अंदर नहीं डाला। ये देखो तुम यार, गजब यार। इतने जंगल देखे होंगे ना। एक बार मल्लिकार्जुन से बेंगलोर साइड से कुरनूल तक का जो रोड है, उसमें 40 किलोमीटर का जंगल आता है। अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए जंगल आज एक्सप्लोर करना। मतलब ऊपर देख रहे हो, अगर दिख रहा हो तो तुम्हें पेड़ पौधे जो है देख रहे हो, ऐसा घना जंगल है ये, फुल घना। ये ऐसा ही चल रहे प्लीज, ये ऐसा ही चले। मैं एक टैक्सी को फॉलो कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, कोई नहीं दिख रहा मुझे। यस, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया भाई। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड। तो हाँ, अब सांस में सांस है ये रोड देख के मुझे। यार सच बता रहा हूँ, मैं इतनी देर से सांस अटकी पड़ी थी इस रोड पे। यस। यस, अभी भी पूरा घना जंगल है कि रोड अच्छा आ गया। पुलिस वाले ने बोला था, सही बोला था, 30 40 किलोमीटर बाद आएगा रोड। यार क्या, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास निकल गया। मैं सिर्फ इसी को फॉलो कर रहा हूँ इतनी देर से। अब जाके रोड तो थोड़ा अच्छा आया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है। लिटरली अगर कोई आ रहा है तो 2 3 गाड़ियों के साथ चलो, क्योंकि अब तो फिर भी बहुत अच्छा है। जो पहले वाला था ना, यहाँ से 10 किलोमीटर पहले, वो जो 20 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का जो जंगल था ना, वो एरिया मेरी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड एक मोमेंट हो गया था, जो शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा उस मोमेंट को। बहुत ज़्यादा ऐसे खिंच गया था ना मेरे को। क्या करूँ, इसको क्रॉस करके जाऊँ ना जाऊँ ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आगे निकल जाऊँ क्या, आगे का रास्ते का नहीं पता ना। ऐसा वैसा वाला आ गया ना तो फिर वही। ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है वो, लेकिन एक हल्की सी वो फटती सबकी है भाई इंसान की। फुल नहीं फट रही, बस ये है कि हाँ ठीक है, ऐसा धक धक नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है ना कि हल्का सा वो रहता है मन में कि यार कैसा होगा। भाई मैं टैक्सी के और निकल गया। अब वो बोल रहा है ये रोड अच्छी है अब आगे की करनूला तक, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, तो मैं अब निकल जाता हूँ। यार मेरे को बहुत स्लो चलानी पड़ रही थी। वैसे तो अभी भी नो नेटवर्क जोन में ही हूँ मैं, नेटवर्क नहीं आ रहे। मैं अब देखो 9 घंटे 29 मिनट दिखा रहा है, जबकि पहले 8 घंटे समथिंग को दिखा रहा था। अभी ये क्या नेटवर्क नहीं है ना, इसलिए कुछ भी दिखा रहा है। जब नेटवर्क में आएगा कम हो जाएगा घंटा। अब रोड अच्छी बता रहे हैं, मतलब दिख भी रही है अब। ठीक है, ये वाला एरिया तो फिर भी अच्छा लग रहा है। अरे राम, ये आ गई फॉरेस्ट एरिया, खत्म। सेकंड फॉरेस्ट एरिया ये खत्म।
जंगल गए, ये चेक पोस्ट है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। जो दूसरी चेक पोस्ट आई थी, जो मैं जहाँ से मैंने एड्रेस पूछा था उनसे, कुरनूल वाला, अब हो सकता है आगे जाके सही रोड आ जाएगा। दुकानें दिख गई फाइनली। 40 किलोमीटर निकालना बहुत हैवी हो गया था ये वाला, मतलब कि जो मल्लिकार्जुन वाला हाईवे वो था फॉरेस्ट रिजर्व, उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजर वाला लगा है मेरे को ये। कोई नहीं, चलो निकल गए। भाई साहब, भाई साहब फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। अरे निकलने का रास्ता तो दो यार, पप्पा का कॉल आ रहा है। अरे रास्ता बनाना यार। कुरनूल हाईवे फाइनली 40 45 50 किलो, मतलब टोटल 110 किलोमीटर है। मल्लिकार्जुन मंदिर से 110 किलोमीटर आने के बाद मेरे को ये हाईवे मिला है जिसका। अब यहाँ से बेंगलोर है 422 किलोमीटर, 7 घंटे 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और हमें यहाँ पे पकड़ लिया हमने, डबल लाइन हाईवे है, मतलब 4 लाइन है, 2 इस साइड 2 उस साइड। बाकी चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स होगा इस हाईवे पे, अब थोड़ा गाड़ी खींच पाएगी। चलो जी चलो, मतलब तोड़ दिया है इसको, पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं अब, और बहुत बड़ा है ये, अब पत्थरों का पहाड़ बना रखा है। मतलब ये देखो जगह जगह मतलब पत्थर के ढेर है, ये पहाड़ नहीं है, पत्थरों के ढेर है ये। भाई पहला बेंगलोर का 397, 400 किलोमीटर है बेंगलोर यहाँ से। चलो मतलब अपन सही रोड पे है। थक गया यार मैं आज तो, 120 किलोमीटर, मतलब ऐसे थका नहीं, कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ ना, बैठना पड़ेगा कहीं पे। 130 किलोमीटर में आ गया ऑलमोस्ट। ये पॉइंट क्यों आता है गाड़ी में लॉन्ग रूट पे ऐसे रखने के लिए, इधर और इधर दोनों इस साइड, ऐसे हम पैर सीधे फैला सकते हैं। ये मेरा लॉजिक है। 380 किलोमीटर बेंगलोर। देखो भाई, पिछले 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, इस रोड पे एक पानी की दुकान तक नहीं है भाई, मतलब कुछ भी नहीं है इस रोड पे, सिर्फ हाईवे बना के पटक दिए, कोई फैसिलिटी नहीं है, आप गिरो बढ़ो मरो कोई मतलब नहीं है दुनिया से। कुमलोल जाने वाला हाईवे है ये, मल्लिकार्जुन से मैं निकल रहा हूँ जो भी भाई, बड़े गंदा, मतलब हाईवे बना दिया भाई, फैसिलिटी तो दो इस पे, खाने पीने रेस्ट एरिया कुछ तो दो, कुछ तो होना चाहिए। सही में मुझे पहले पता होता है ऐसा होगा, मैं नहीं आता इस रोड पर। फट गया यार गाड़ी चलाते चलाते, 70 किलोमीटर से मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ इस हाईवे पे, एक सिंगल दुकान नहीं मिली मुझे, सिंगल दुकान से बोलते हैं मतलब यार क्या बकवास रोड। मतलब रोड अच्छी है नो डाउट, भगाओ 200 भगाओ 300 भगाओ, लेकिन फैसिलिटी हो, रेस्ट एरिया तो कहीं ना कहीं बीच बीच में, हाँ बकवास है। ये दुकान मिली है यार, पानी वानी लेंगे यार, इससे थक गया बहुत ज़्यादा वाला। राजस्थानी ढाबा खाना खा लिया, चलते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई आज, बहुत दिनों बाद। ये बंदे थे अपने जोधपुर के रहने वाले थे, तो यहाँ पे खाना वाना, मतलब इनका ढाबा देखा मैंने, मैं घुस गया। वैसे तो ट्रक वाले ये ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, लेकिन भाई सब्जी और रोटी खा के क्या जो मज़ा आया आज इतने दिनों बाद। जैसे वेस्ट बंगाल से निकला हूँ ना, वेस्ट बंगाल तो क्या, जब से मैं वाराणसी से निकला हूँ उसके बाद ही आज मिला है मेरे को ढंग का खाना, मज़ा आ गया। NH44 पे हूँ मैं, कन्याकुमारी, जम्मू कन्याकुमारी से। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इस ढाबे पे, मतलब इस ढाबे क्या मतलब इस रोड पे, इस रोड पे सब ढाबे मिलेंगे आपको, मतलब कि पंजाबी ढाबा मिलेगा, राजस्थानी ढाबा मिल जाएगा, कई साउथ के स्टेट्स के अलग अलग ढाबे मिल जाएंगे, तमिलनाडु का अलग होगा, मतलब उनसे रिलेटेड खाना मिलेगा। अब ये अपने जोधपुर के थे, तो भाई इन्होंने सेव टमाटर की सब्ज़ी जो बना के दी ना, इतने दिनों बाद जो मज़ा आया खाने का,
हाय हाय। तो आज जाके ऐसे तृप्त हो गई आत्मा। और बिल कितने का दिया भाई? मैंने हाफ सब्जी ली, सेव टमाटर, 3 रोटी ली और एक छाछ ली। कितना बिल आया होगा? ओनली 120 रुपये बस। बड़ा सस्ता। मजा आ गया यार, मजा आ गया। किया की फैक्ट्री बहुत बड़ी है यार। कैमरे में पता नहीं दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी है। कोई यहाँ तक ये पूरा कनेक्ट हो रहा है, किया का प्लांट है ये। मोबिस करके भी इसी का है क्या? हाँ, कनेक्ट तो इसके प्लांट से ही है। और पीछे देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है भाई, बहुत गाड़ियाँ खड़ी है। ओ भाई चला ही जा रहा है ये। बहुत बड़ा प्लांट है भाई किया का। सामने देख रहे हो पवन चक्की? ओ नाइस यार, यही चीजें तो देखनी है। वाह। बहुत सुंदर रास्ता है। अपना बेंगलोर रह गया 140 किलोमीटर। अभी 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन ये अंदर बेंगलोर का दिखा रहा होगा ना अंदर, तो अंदर के ट्रैफिक भी होता है, तो वो वाला टाइम भी उसको कैलकुलेट करता है। बाकी रास्ता देखो यार बेंगलोर के, मतलब यहाँ से जो है ना रास्ता बड़ा सुंदर लग रहा है। बड़ा ही सुंदर रास्ता लग रहा है तो ब्यूटीफुल। मतलब पहाड़ों की कटिंग ही अलग है इधर की यार। मतलब बहुत छोटे पहाड़ है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है भाई। दोस्तों अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी। इतना घूम रहा हूँ ना मैं, इतना सब कुछ दिखा रहा हूँ ना, एक ही ट्रिप पे पूरा इंडिया दिखा दिया मैं। ब्यूटीफुल है मेरा इंडिया, बहुत सुंदर है भाई। निकलो सही घर से, बहुत सुंदर है इंडिया लिटरली। कितना सुंदर रोड है बेंगलोर का यार, मजा आ रहा है भाई। मैं सोचता हूँ वो वाला अच्छा था जो मैं कल गोदावरी नदी के बाद वाले से और विजयवाड़ा तक आया था परसों, वो अच्छा था। फिर मैंने सोचा फॉरेस्ट एरिया अच्छा था, फिर मेरे को लगा आज सुबह फॉरेस्ट एरिया में थे, बहुत अच्छा था। अब मेरे को लग रहा है ये और भी अच्छा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है यार, इंडिया बहुत सुंदर है भाई। बाहर निकलने की जरूरत है, इंडिया बहुत सुंदर है। लिटरली बोल सकता हूँ इंडिया बहुत सुंदर है भाई। ये रहा एक और राजस्थानी ढाबा, देख रहे हो? ऐसे बहुत सारे राजस्थानी ढाबा आपको मिल जाएंगे हाईवे पे। NH-44 अभी तक चल रहा है और यही कन्याकुमारी को किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से 4112 किलोमीटर के साथ में। कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो गया है जिसमें 300-400 किलोमीटर का। और अब मैं रामेश्वरम जाऊंगा, शायद तब भी यही कनेक्ट रहेगा, लेकिन मैं रामेश्वरम जाऊंगा अंदर से। अब मैं बाहर हाईवे से नहीं, हाईवे अपन अवॉइड करेंगे और बाहर से निकले, अंदर से निकलेंगे। ट्रिप के 5000 किलोमीटर पूरे हो गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शिट, मैं भूल गया मोमेंट। हाय 5000 किलोमीटर इस ट्रिप का कंप्लीट। मतलब मान के चलो हाफ ऑफ द ट्रिप मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हाफ तो नहीं बोलेंगे, हाफ से थोड़ा सा कम है अभी। बाकी यार 5000 किलोमीटर मेरे बल्क में चलाई है 18 दिनों में पिछले। यस। और ऑफिशियली हम कर्नाटका में एंट्री कर रहे हैं। वेलकम टू कर्नाटका, NHIPIU बेंगलुरु। ठीक है, ये हम ऑफिशियली एंट्री कर चुके कर्नाटका में। थैंक फॉर विजिट अगेन आंध्र प्रदेश। चलो एक लिया और अब बेंगलोर बचा है अपना 95 किलोमीटर। चलो हम आ गए बेंगलोर के बिल्कुल नियर। जैसा सुना था वैसा यहाँ का मौसम है। बोलते हैं बेंगलोर का मौसम सबसे बेस्ट होता है इंडिया में, और आज मैं देखने जा रहा हूँ बेंगलोर का मौसम। अभी से ही मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है। बादल ऊपर सर पे आ चुके हैं। मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी, वो बोल भी रहा था कि शाम को बारिश आ रही है 2 दिन से और हाई अलर्ट पे है बेंगलोर।
वो देखते हैं वहाँ जाके क्या हम आए हैं या बारिश आएगी। यस। कर्नाटका का पेट्रोल पंप और कर्नाटका में 103 रुपये लीटर है भाई। मतलब कि बेंगलोर से 6-7 रुपये कम है यहाँ पे। हमारा अंदाज़ा सही था, मैंने यही सोचा था। चलो कोई नहीं, फुल कराते हैं एक टैंक और निकलते हैं। तो जी भाई पेट्रोल हो गया फुल। 4.5 लीटर ही आता है यार इसमें एक बार में भराने, मतलब ज़्यादा आता है लेकिन मैं 1-1.5 लीटर पहले ही भरा लेता हूँ ना, इसलिए 4.5 आता है। अभी तो मेरा गोप्रो गिर गया था मतलब स्टैंड से निकल गया, सीट लगाते टाइम पे एकदम से गोप्रो पे लग गया। डर मेरे को हमेशा था और आज हो ही गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई ना जी, चले। अभी तो बेंगलोर है 70-80 किलोमीटर, लेकिन रोड देख के लग ही रहा है बेंगलोर में एंट्री करने जा रहे हैं। हो जाएगी 30-40 किलोमीटर बाद एंट्री हो ही जाएगी आउटर एरिया में। जैसा मैंने सुना था ना वैसा ही है, प्लेजेंट मौसम है कि जितना सुंदर व्यू लग रहा है ना अभी सामने, लिटरली बहुत सुंदर। कोतनूरू करके ये जगह है पूरी, तो बहुत सुंदर है यार बेंगलोर में। आपका स्वागत है। ऑफिशियली हम बेंगलोर में एंट्री कर चुके हैं। जिस एड्रेस में मुझे जाना है वो 40-45 किलोमीटर दूर है, लेकिन हाँ बेंगलोर सिटी ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। ये पूरा बेंगलोर का आउटर एरिया है। चलो जी चलो। कैमरे में मतलब बैटरी क्या मतलब मेमोरी बहुत कम रह गई है, तो आगे जाके शूट करूँगा मैं सिटी का। बगल में क्या वो है एयरपोर्ट, और ये प्लेन जा रहा है ऊपर से हमारे। एक पिक तो बनती है। सुनाई था आज तक, आज देख रहा हूँ बहुत अच्छे है। एंट्री करते ही मज़ा आ गया भाई सिटी देख के। रेड लाइट्स स्टार्ट हो गई, बस अब अपन पहुंचने में लगेंगे फुल टाइम, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, आज तक सुना है मैंने बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में। आज देखेंगे, क्योंकि मेरे को 40 किलोमीटर जाने में वो 2.5 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे आ गया। देखो LNT का भाई, लार्सन एंड टर्बो, क्या बड़ा ऑफिस है यार, गजब लग रहा है भाई। ये देखो यार, वो PWC का ऑफिस इधर है। वाह, ब्रिज मैग्नम PWC इधर है। ये तो EY वगैरह भी कहीं आसपास ही है क्या? EY वगैरह CA फर्म से ही भाई फुल रेड हो रहा है मैप। ये है बेंगलोर भाई। बेंगलोर का ट्रैफिक जो होता है वो माशाल्लाह होता है, वो भी पीक टाइम चल रहा है तो वैसे ही 10 किलोमीटर के लिए 37 मिनट दिखा रहा है। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मैं बेंगलोर के ट्रैफिक में नहीं फंसा भाई। सुबह से 550 किलोमीटर क्रॉस करके आ गया मैं इतना दुखा नहीं, बॉडी पेन नहीं कर रही, थका नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे 10 किलोमीटर जाना था, उसके लिए 1.5 घंटा हो गया मेरे को। और मैं बेंगलोर में इतनी देर से घुसा हुआ हूँ सिटी में भाई, गजब यार, इतना भयंकर फंसा हुआ हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक यार। 10 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा तो हो गया मेरे को, 10-12 किलोमीटर के लिए ओनली। चलता ही नहीं है ट्रैफिक यार, चलता है फिर रुकता है, चलता है फिर रुकता है, क्या भसड़ है।